ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। तो पिछले स्वाध्याय में भक्तामृत के 90 और 10वें श्लोक को समझा और कल्याण मंदिर के 90वें श्लोक को समझा। तो आज अब 10वां श्लोक लेंगे। 90वें श्लोक में हमने देखा था कि मुच्यंत एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रे रूप द्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानेः। इसका अर्थ ऐसे था कि जिस प्रकार से गोस्वामी, जो कि राजा या सूरज या गायों के स्वामी के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया था, उसको अगर चोर लोग जो हैं देख लेते हैं तो चोर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से हे जिनेन्द्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से सहसा वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। तो स्फुरित तेज वाले सूर्य को देख से चोर भाग जाते हैं, राजा को देख करके चोर भाग जाते हैं, और गायों के स्वामी से देखते ही चोर भाग जाते हैं। उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से ही मेरे भीतर के पाप और जो भी भयंकर रोग उपद्रव आदि हैं वो भाग जाते हैं। अब 10वां श्लोक लेते हैं। 10वां श्लोक है त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा द्रति स्तरति यज्जलमेष नून मंतर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का 10वां श्लोक है कि हे जिन, तुम भव्य प्राणियों के तारक कैसे हो, क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए भव्य प्राणी ही तुमको हृदय में धारण करते हैं, अथवा फिर निश्चित रूप से धृति दिबड़ी जल में तैरती है, यह उसके अंतः स्थित हवा का ही प्रभाव है। आपने देखा होगा कि जो दीपक है, खाली दीपक उसको जल में छोड़ दें
या मटके को जल में छोड़ दें तो वो पानी में तैरता है। वो किसके प्रभाव से तैरता है? क्योंकि वह खाली है, उसमें सिर्फ हवा स्थित है। तो हवा पानी से हल्की होती है, तो इसके कारण वह मटका या जो दीपक है वह जल में तैरता रहता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि भवी प्राणी भी आपको हृदय में धारण कर लेते हैं। भवी प्राणियों के भीतर आप बसे हुए हैं, इसलिए वे भव जल को, भव सागर को पार कर लेते हैं। जिस प्रकार से ये मटका या दीपक जो है अपने भीतर हवा को धारण करके जल में तैरता रहता है, उसी प्रकार भवी प्राणी भी आपको अपने भीतर धारण करके तैर जाते हैं। तो अब उसका विस्तार से अर्थ करते हैं। कौन है तारक? इस 10वें श्लोक के पाठ का शीर्षक रखा गया है, कौन है तारक? जो तराने वाला है वह कौन है? तो भगवान पार्श्व की स्तुति करते करते आचार्य के मन में प्रश्न पैदा हो गया, प्रभु, लोग कहते हैं त्वम तारकः, आप तारक हैं। क्योंकि श्लोक शुरू ही हुआ इस शब्द से, त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एव। तो आप तारक हैं, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, किंतु यह बात संगत नहीं लग रही है। आप तारक कैसे बने? आप आप तो लोक के अग्रभाग पर मोक्ष में जाकर के स्थिर हो गए। आप तारक कैसे बने? आप तो वहां पर बैठे हैं, कुछ करते नहीं हैं, ज्ञान दर्शन के उपयोग में हैं, तो आप कैसे तारक बने? तो जो कल्याण मंदिर मंदिर स्तोत्र के रचयिता हैं आचार्य श्री सिद्धसेन जी, उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया, और अच्छा प्रश्न है कि भगवान आप वहां बैठे बैठे भवी जीवों के तारक कैसे बन गए? जो नाव में नाविक होता है वो तो चप्पू चलाता है और नाव को चलाने वाला बन जाता है, लेकिन आप तो वहां बैठे हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। आप तो केवल ज्ञानी हैं, केवल दर्शनी हैं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हैं, और इतनी दूर बैठे हैं, लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला के ऊपर विराजमान हैं, तो आप तारक कैसे बने? तो जो व्यक्ति इस संसार समुद्र को पार करते हैं वे आपको हृदय में धारण करते हैं। त्वाम उद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। तो क्या लिखा है कि आपको हृदय में धारण करते हैं। त्वाम उद्वहन्ति यानी आपको हृदय में रखते हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार समुद्र को पार करते हैं वे आपको हृदय में धारण करते हैं, वे आपको तार रहे हैं, वे आपको उठाकर ले जा रहे हैं, फिर आप तारक कैसे बने? तो प्रश्न उल्टा कर दिया अब, कि हृदय में धारण कौन करता है? जो भवी जीव हैं वे आपको हृदय में धारण करते हैं, और वे जीव संसार समुद्र को पार करते हैं, तो वे आपको उठा करके ले जा रहे हैं, आप कैसे उनके तारक बने? तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न उपस्थित उपस्थित किया है। अब उसका जो है कैसे समाधान पेश किया जाएगा, समाधान प्रस्तुत किया जाएगा, वह पढ़ते हैं। नमुत्थुणम में एक पद है तेन्नाणम तारयाणं। नमुत्थुणं का पाठ आपने सबने किया होगा। इसको शक्र स्तुति कहते हैं, यानी कि जो इंद्र हैं वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही तीर्थंकर भगवान की नमुत्थुणं के पाठ से वंदना कर लेते हैं। तो नमुत्थुणं रंताणं भगवंताणं, इस प्रकार से ये पाठ होता है। तो इसमें एक पद है तिन्नाणं तारयाणं। तीर्थंकर तारक होते हैं, तारने वाले होते हैं, वे पोत हैं, नौका हैं, किंतु तारक कब और कैसे बनते हैं? एक व्यक्ति आपको हृदय में स्थापित कर लेता है और वह तरता है, आप तो उसके हृदय में हैं, अतः तारने वाला तो वह हो गया, आपको वह ले जाता है। ले जाने वाला बड़ा है या ले जाई जाने वाली वस्तु बड़ी? तो वह स्वयं तो तर रहा है और आपको हृदय में बिठा रखा है, इसका मतलब हुआ कि वह आपको तार रहा है, फिर आप तारक कैसे बने? तो इस तरह से उल्टा प्रश्न पूछ लिया आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने। त्वाम उद्वहन्ति हृदयेन, भक्त आपको हृदय में वहन कर रहा है,
उठा रहा है, फिर आप तारक कैसे बने? एक व्यक्ति तैर रहा है, उसके शरीर पर कपड़ा ओढ़ा हुआ है, कोई कहे कपड़ा तार रहा है, तो कपड़ा कैसे तार रहा है? वह स्वयं तर रहा है। तो इस प्रकार से आप तारक कैसे बन गए? तो एक गंभीर प्रश्न उपस्थित किया है और प्रश्न के साथ समाधान भी दिया है। तो पहली दो लाइनों में प्रश्न उपस्थित किया और अंतिम दो लाइनों में उसका उत्तर दे दिया। तो कवि की बुद्धि जो है विलक्षण होती है। वो प्रकृति को देखता है और प्रकृति के उदाहरणों से समाधान भी प्रस्तुत कर देता है। तो प्रश्न के साथ समाधान भी दे दिया। आचार्य कहते हैं, यह ठीक है कि वह व्यक्ति तर रहा है, किंतु आप उसके हृदय में हैं, इसलिए तर रहा है। तो प्रभाव किसका है? कि आपको हृदय में बिठा रखा है, उसके प्रभाव से तैर रहा है। तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा, कि हनुमान ने पत्थर पर राम लिखा और पत्थर को समुद्र में डालते गए, वे सब पत्थर तिर गए, स्वयं राम ने जो पत्थर फेंका वह डूब गया। राम को आश्चर्य हुआ, यह कैसे हुआ? तब हनुमान जी बोले, प्रभु आप इसे समझ नहीं पाएंगे, उन सब पर मैंने राम नाम लिखा हुआ था, आपने जो पत्थर फेंका उस पर राम नाम नहीं लिखा हुआ था। तो तारने वाला जो है उसका प्रभाव कहाँ है, इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। तो बाकी की जो दो लाइनें हैं, यद्वा द्रतिस्तरति यद जलमेश नून मंतर्गतस्य मरुतः स खिलानुभावः। तो उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति से पूछ लिया गया कि धृति, धृति यानी दीवड़ी, दीवड़ी यानी कि क्या, जो दीपक होता है, मारवाड़ी में दीवड़ी कहते हैं, वह पानी में तैरती है। दीपक जो रहता है उसमें हवा या कुछ रहता है, खाली स्थान ज्यादा रहता है, इसलिए वह तैरती है। अगर उसमें हवा की जगह एक छोटा सा पत्थर रख दिया जाए तो वह भी डूब जाएगी। तो दीवड़ी कैसे तैरती है? उत्तर मिला कि उसमें हवा है। एक खाली मटका जल में, जल के समुद्र में या तालाब में रख दिया जाए तो वह तैरता है। क्यों तैरता है? कि उसमें हवा है, इसलिए वह तैरता है। तो थैली है, एक थैली, उसको भी हवा भर के गांठ लगा करके छोड़ दिया जाए तालाब में तो वह भी तैरती है। तो थैली तैर रही है, उसमें प्रभाव किसका है? हवा का है। तो प्रकृति के उदाहरण से, प्रकृति को देखने से कवि को उदाहरण मिल गया और उसके प्रश्न का जवाब भी मिल गया। तो आचार्य ने सोचा, एक साधारण आदमी भी इस प्रश्न का समाधान दे सकता है कि धृति या दीवड़ी या दीपक या मटके के भीतर हवा है, उसका प्रभाव है, इसलिए वह धृति या मटका तैर रहा है या वह थैली तैर रही है। फिर मैं क्यों उलझूं? मुझे भी तो समाधान मिल गया। मैं भी यह मान लूं कि जो व्यक्ति संसार सागर को पार कर रहे हैं, उनके हृदय में आप हैं, इसलिए वे पार कर रहे हैं। यह आपका ही प्रभाव है, आपके नाम का प्रभाव समझ लो, आपको हृदय में बिठाया है उसका प्रभाव समझ लो। तो मैं क्यों अपने आप को तारक मानूं? तो कभी कभी छोटे लोग भी बड़ी समस्या को सुलझा देते हैं। कवि ने साधारण व्यक्ति का सहारा लिया और प्रश्न सुलझ गया कि आप तारक हो सकते हैं। संसार समुद्र को पार करने वाले आपको हृदय में बिठाते हैं, तभी वे तैरते हैं। यह प्रभाव किसका हुआ? जैसे हवा के कारण थैली तैरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से भक्तजन संसार समुद्र को तर जाते हैं। जिसका प्रभाव होता है उसे तारक कहने में कोई कठिनाई नहीं लगती। अब मैं कह सकता हूं कि आप तारक हैं। समस्या थी और समाधान हो गया। आज दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, वे क्यों नहीं सुलझ रही हैं? इसलिए कि एकात्मकता का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब तक समस्या और समस्या सुलझाने वालों में एकात्मकता नहीं होती, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। एक छोटी सी कहानी से इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। भिखारी था, भीख मांगने के लिए एक विशाल मकान के द्वार पर गया। मकान मालिक से कहा कि कुछ दो। मालिक ने कहा,
अभी मेरे पास कुछ नहीं है। भिखारी ने कहा, अच्छा रोटी दे दो। मालिक ने कहा, रोटी अभी तक बनी नहीं है। भिखारी ने कहा, अच्छा कपड़ा दे दो। तो मालिक ने कहा, कपड़ा नहीं है। भिखारी ने कहा, पुराना कपड़ा ही दे दो। तो मालिक ने कहा, वह भी नहीं है। भिखारी एक एक करके वस्तु मांगता गया और मालिक नकारता गया, मना करता गया। तब भिखारी ने कहा, फिर इतने बड़े मकान में क्यों बैठे हो? मेरे साथ आ जाओ, दोनों साथ में भीख मांग लेंगे। तो भिखारी की समस्या क्यों नहीं सुलझी, उसका कारण क्या है कि देने वाले और मांगने वाले में एकात्मकता नहीं है। मालिक के अंदर सहृदयता नहीं थी। उसे भिखारी की मजबूरी समझ में नहीं आ रही थी। वह उस परिस्थिति में नहीं था। उसने भीख मांगने वाले की तकलीफ को नहीं समझा। मांगने वाले में जो पीड़ा है उसकी अनुभूति देने वाले में नहीं है। वह यह नहीं सोच रहा है कि बेचारा भूखा है और मेरे पास, मेरे घर में तो इतना सब कुछ है, इतना धन है, मुझे थोड़ा सा देने में क्या कठिनाई है। यह संवेदनहीनता एकात्मकता की अनुभूति में बाधक बनती है। यदि समस्याग्रस्त और समाधायक में एकात्मकता हो जाए तो बहुत ही समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो इस संदर्भ में यह श्लोक बहुत सुंदर बोध पाठ दे रहा है कि तुम समस्या से पार जाना चाहते हो तो एकात्मकता स्थापित करो। जब तक भेद बना रहेगा समस्या नहीं सुलझेगी। तुम्हें अभेद में जाना होगा। मीरा ने गिरधर कृष्ण के साथ एकात्मकता स्थापित कर ली। गिरधर कहाँ था? वह मीरा के सामने नहीं था। कृष्ण और मीरा का युग अलग अलग था। मीरा के सामने कृष्ण नहीं थे, किंतु मीरा ने एकात्मकता स्थापित की और अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। ध्यान करने वालों को यह सोचना है कि जिसका ध्यान कर रहे हैं उसके साथ एकात्मकता हो रही है या नहीं। नमो अरहंताणं, इस मंत्र में हम अरहत को नमस्कार करते हैं, जप करते हैं। यदि तन्मयता के साथ करो तो अनुभव होगा अरहत के साथ तुम्हारी एकात्मकता हो रही है। वही शुद्ध आत्मा अपने भीतर भी बैठी हुई है, लेकिन आज कर्मों के अधीन है, इसलिए इस अवस्था में है। अगर तन्मयता स्थापित करें और जब ध्यान करें, चिंतन करें, संकल्प करें तो वैसा हमारे भीतर घटित होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो तुम जिसके साथ जुड़ना चाहते हो या तादात्म्य चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, उस रूप में तुम स्वयं परिणत हो जाओगे। तुम स्वयं अरहत बन जाओगे। फिर तुम्हें नमो अरहंताणम करने की, कहने की जरूरत नहीं होगी। जब व्यक्ति तादात्म्य की स्थिति में पहुंच जाता है तब वह स्वयं उस रूप में बदल जाता है। मिट्टी स्वयं घड़ा बन जाती है, फिर मिट्टी और घड़ा अलग नहीं रहते। मिट्टी में पानी को रखने की शक्ति नहीं है। वही मिट्टी जब घट के रूप में बदल जाती है, परिणत हो जाती है, तो उसमें जल धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तर्क शास्त्र में कहते हैं कि उपादान स्वयं सामने आ गया। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर दर्शन प्रस्तुत किया गया है कि तुम चाहो कि पार्श्व तुम्हें तारें तो वे कभी नहीं तार सकेंगे। पार्श्व को तुम तारो तो पार्श्व तुम्हें तार देगा। वह तुमसे भिन्न रहकर तुमको नहीं तारेगा। उसको हृदय में बिठा लो, वह तुम्हें तार देगा। सफलता का सूत्र है एकात्मकता। सेवक स्वामी, मालिक नौकर में पारस्परिक एकात्मकता नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा, काम में सफलता भी नहीं मिलेगी। एकात्मकता से काम शीघ्र संपन्न हो जाता है। एक है विवशता और एक है एकात्मकता। एक मालिक था और एक नौकर था। दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते थे। मैंने इस बात को अनेक बार सुना। एक दिन मैंने मालिक से कहा, तुम दोनों इतने अधिक क्यों लड़ते हो? कारण क्या है? वह बोला, दोनों का स्वभाव ही ऐसा बन गया है। कभी सोचते भी हो कि इस नौकर को छोड़ दूं? तो मालिक ने कहा, यह तो नहीं सोचता, इसलिए कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। यदि वह ऐसा सोच ले तो नौकर भी ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि मालिक के बिना नौकर का काम नहीं चल सकता।
तो यहाँ यह विवशता है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। यह विवशता है, एकात्मकता नहीं है। विवशता में कोई सफलता नहीं मिलती। वहां लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, समस्या उलझती रहेगी। जब यह एकात्मकता हो जाती है, स्वामी का नुकसान मेरा नुकसान है, तो स्थिति बदल जाती है। आजकल अनेक लोग भागीदार या साझेदार बनाकर व्यापार करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि मैंने कई लोगों से कहा, ऐसा क्यों करते हो? उनका उत्तर होता है, इससे हम निश्चिंत हो जाते हैं। नौकरी देते हैं तो खतरा रहता है, जब पार्टनर बना दिया जाता है तो वह सही बताएगा, इसलिए कि जितना बताएगा उतना लाभ उसे भी मिलेगा, इसलिए पार्टनर बना दिया जाता है। हम भी इन महापुरुषों के पार्टनर बन जाएं, बीच में दूरी न रहे। उनका लाभ हमारा लाभ, हमारा लाभ उनका लाभ। यही बात इस श्लोक से प्रतिध्वनित हो रही है कि भगवान के साथ हमारी एकात्मकता जुड़ जाए। यह विवशता नहीं है, इससे हमें लाभ है और उन्हें भी लाभ है। उनका तो यश हो रहा है, उनका उनकी कीर्ति हो रही है, सारे संसार में उनकी यश कीर्ति फैल रही है। मुझे लाभ यह है कि मेरी समस्या सुलझ रही है, मुझे तारने में वे सहायक बन रहे हैं। तो यह एकात्मकता होने पर हमारा काम अच्छा हो सकता है। प्रस्तुत श्लोक में हृदय देश में धारण करने की निष्पत्ति का भी चित्रण है। दो धाराएं एक साथ नहीं रह सकती। या तो हमारे चित्त में अशुभ भाव रहेगा, उदैक भाव रहेगा, या शुद्ध भाव क्षायोपशमिक भाव रहेगा। जितना जितना क्षायोपशमिक भाव रहता है, उतना उतना आदमी तैरते जाता है। जितना उदैक भाव रहता है, आदमी उतना ही डूब जाता है। प्रभु भीतर हृदय में विराजमान है, शुभ भाव आएगा, क्षायोपशमिक भाव आएगा, तो अशुभ भाव जो है भीतर नहीं आएगा। उदैक भाव यानी कर्म का उदय होना। जैसे क्रोध का भाव आ गया, वो उदैक भाव है। लेकिन प्रभु को भीतर बिठा रखा है, समता रूप जो है भीतर प्रभु बैठे हैं, तो समता से समाधान निकल जाएगा, क्रोध जो है शांत हो जाएगा। तो जहाँ शुभ भाव रहेगा, वहां पर अशुभ भाव जो है टिक नहीं पाएगा। हम इस श्लोक से यह बोध पाठ ले सकते हैं कि हृदय में, अंतःकरण में, चित्त में, मस्तिष्क में एक पवित्र आत्मा की स्थापना करें, उनके गुणों को स्थापित कर लें, तो दुर्गुण अपने आप भाग जाएंगे। मस्तिष्क के अग्र भाग पर एक अरहत की प्रतिमा स्थापित करें। अरहत का चित्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में अरहत की कल्पना की जा सकती है, मानसिक चित्र बनाया जा सकता है। अरहत स्थापित रहता है, सामने आता रहता है, तो उपद्रव, विघ्न, बाधा समाप्त हो जाती है। जितने अशुभ भाव हैं, उपद्रव हैं, अवरोध हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने इस श्लोक में बहुत हृदय स्पर्शी तथ्य प्रस्तुत किया है कि अगर तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तीर्थंकर की उपासना करना चाहते हो, तो दर्शन की कला को समझो, दर्शन का प्रयत्न करो और हृदय में प्रभु को धारण करो। जैसे मशक को हवा तारती है। मशक क्या होती है? यह पुराने जमाने में पानी भर के ले जाया जाता था। मशक में खाल की बनी होती थी और उसके अंदर पानी ठंडा रहता था। तो लोग दूर दूर यात्राओं में जाते थे, तो मशक में पानी भरकर ले जाया जाता था। तो वह मशक अगर खाली हो, उसमें सिर्फ हवा हो, तो वह भी तैरने लगती है। उसको पकड़ करके अगर हम पानी में चले जाएं, तो हमें भी तैरने में आसानी हो जाती है। तो जैसे मशक को हवा तारती है, वैसे ही वह भगवान जो हैं तुम्हारे लिए तारक बन जाएंगे। इस प्रकार से 10वें श्लोक का अर्थ हमने समझा और विस्तार पूर्वक समझा। अब हम फिर से भक्तामर की तरफ चल रहे हैं। भक्तामर का आज 11वां श्लोक हमें लेना है। तो भक्तामर का 11वां श्लोक मैं निकालता हूँ। 10 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे। 11वां श्लोक है,
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेर् क इच्छेत। तो बहुत ही सुंदर श्लोक बना है। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षुः, यानी आपको अपलक दृष्टि से हम देखते हैं, क्यों कि तुम अपलक दृष्टि से देखने योग्य हो, अतः तुम्हें देखने के बाद अन्यत्र कहीं भी मनुष्य का चक्षु तोष को प्राप्त नहीं होता। यानी कि भगवान आपका रूप इतना सुंदर है कि कोई आपको देखने लग जाए तो फिर उसको कहीं दूसरी जगह देखने से आनंद नहीं मिलेगा। तो इतने सुंदर रूप को मैं देख रहा हूं, तो क्यों मैं फिर दूसरी तरफ देखूं? फिर मुझे दूसरी ओर देखने से आनंद नहीं मिलेगा। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, यानी अनिमेष दृष्टि, यानी एक टक में आपको देखता रहूं, ऐसी ही मन में भावना होती है। ना अन्यत्र तोषम उपयाति, ना अन्यत्र यानी अन्यत्र दूसरी जगह देखने से तोषम उपयाति मतलब मुझे तोष या संतोष नहीं मिलता है। यानी एक बार आपको देख लिया भगवान, तो फिर मुझे किसी और को देखने से वह आनंद नहीं प्राप्त होता है। फिर आगे पढ़ते हैं। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर सितुम क इच्छेत। कितना सुंदर श्लोक बन गया है कि चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल क्षीर समुद्र के दूध जैसे मीठे जल को पीकर समुद्र के खारे जल का पान करना कौन चाहेगा। तो दो लाइनों में भगवान के बारे में लिखा, दो लाइनों में प्रकृति के बारे में लिखा। प्रकृति का उदाहरण लिया कि चंद्रमा की किरणों के समान जो सुंदर उज्जवल दूध जैसा मीठा पानी है, क्षीर समुद्र का पानी दूध के समान बताया गया है। तो उसको पीने के बाद हमारे इस समुद्र के लवण समुद्र के खारे जल को कौन पीना चाहेगा। तो इतनी अच्छी बात लिखी है। तो किसने लिखी है? आचार्य श्री मान तुंग जी ने लिखी है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। विस्तार से देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक लिखा गया है सौंदर्य की मीमांसा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि आचार्य मान तुंग जी के मन में स्तुति के साथ साथ अनेक प्रश्न उपस्थित हुए, अनेक विकल्प उठ रहे हैं। पहला विकल्प उठा, आपका स्तवन करना तो दूर, आपकी कथा करना भी मेरे लिए दुष्कर है, दुरूह है। बस आपकी कथा करता रहूं, यही बहुत है। दूसरा विकल्प उभरा, आपकी स्तुति ही नहीं, आपको देख लेना भी पर्याप्त है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको देख लिया फिर किसी और चीज में उसका मन नहीं लगेगा। यह एक यथार्थ है कि जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है उसे देख लें तो फिर छोटी मोटी चीजों को देखने का आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। मानतुंग जी कहते हैं, आपको जब से देखा आंखों की पलकें झपक नहीं पा रही हैं, अनिमेष दृष्टि से देखते ही रह गया। ये आंखें अब कहीं भी संतोष नहीं पा रही हैं। जब तक आपको नहीं देखा था तब तक ये आंखें चारों ओर दौड़ती थी, किसी प्रिय वस्तु को देखने की चाह में। आपको देखा तो फिर देखता ही रह गया, आंखें आप पर ही ठहर गईं, अब और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रही। एक व्यक्ति को एक दिन चक्रवर्ती की खीर खाने को मिल गई। आपको पता है चक्रवर्ती की खीर क्या होती है? चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा होता है, 3 खंड के राजा जो है वासुदेव होते हैं और 6 खंड के राजा चक्रवर्ती होते हैं। तो कितनी प्रबल पुण्याई होती होगी उनकी कि 6 खंड के राजा हैं और इतनी वैभव और संपत्ति है कि बताया नहीं जा सकता। तो उनके यहाँ पे भी खाने की जो चीजें बनती होंगी वह एक विशेष प्रक्रिया से बनती होंगी। तो जो उनकी खीर बनती है वह ऐसी खीर होती है जो बहुत ही विरल दूध से निष्पन्न होती है। उनका दूध कैसा होता है? 1 लाख गायों का दूध निकाला जाता है
उस दूध को 1000 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 1000 गायों को का दूध निकाला जाता है। उस दूध में विशिष्ट प्रकार के द्रव्य डालकर खीर बनाई जाती है और ऐसी खीर को खाकर कौन मुग्ध नहीं बनेगा। तो एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, तो उसने वो भीख मांगने के लिए राजा चक्रवर्ती के वहां पहुंचा और राजा को अपनी बातों से संतुष्ट किया। राजा ने कहा, वर मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो भूखा प्यासा रहता हूँ, मुझे खाने पीने को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और एक भिखारी जैसा जीवन व्यापन कर रहा हूँ, भीख मांग मांग कर खा रहा हूँ। तो उसने क्या मांगा? उसने यह मांगा कि मुझे हर दिन एक एक घर में जाकर के इसी प्रकार से खीर खांड का भोजन मिले। तो वह व्यक्ति चाहता तो मांग सकता था कि हर दिन मुझे चक्रवर्ती की खीर खाने को मिले, लेकिन उसने क्या मांगा कि मुझे हर दिन खीर खांड का भोजन एक एक व्यक्ति के घर से मिले। अब पहले दिन चक्रवर्ती के यहाँ से शुरू किया गया, तो उस व्यक्ति ने चक्रवर्ती के घर पर खीर खाई, खाकर परम तृप्ति का अनुभव किया। अब चक्रवर्ती ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को हर घर से खीर खांड का भोजन मिले, हर दिन एक नए घर में जाए और वहां खीर खांड का भोजन करे। अब दूसरे दिन वह व्यक्ति अन्य घर में जाकर खीर मांगकर खाने लगा, लेकिन किसी भी घर की खीर से उसे वह स्वाद और वह तृप्ति नहीं मिली जो चक्रवर्ती की खीर से मिली। अन्य घरों की खीर खाते समय उसका मन चक्रवर्ती की खीर खाने के लिए ललचा उठता, लेकिन अब वो कैसे मिले? जब तक 6 खंड के सभी घरों को वो संपन्न करेगा, तब तक उसकी आयु ही पूर्ण हो जाएगी, आयु समाप्त हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने मांगने में थोड़ी बुद्धि नहीं लगाई। अगर कुछ बुद्धि का उपयोग करता तो रोज उसको चक्रवर्ती की खीर खाने को मिल जाती। लेकिन यहाँ तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और हमने एक बार भगवान को देख लिया, तो फिर हम क्यों दूसरी वस्तुओं को देखें। तो जिस व्यक्ति ने सदा आटे के धोवन को दूध समझकर पिया, क्या असली दूध मिल जाने पर भी उसका धोवन के प्रति आकर्षण रहेगा? नहीं रहेगा। यह भी एक कहानी है कि एक जो व्यक्ति था, उसके यहाँ पर धन संपत्ति की कमी थी, तो वहां पर एक उसका छोटा बेटा था। अब बेटे को स्कूल भेजा गया, वहां पर एक सेठ के बेटे से उसकी मित्रता हो गई। बातचीत में पता चला कि सेठ का बेटा जो था वह रोज दूध पी करके आता था। तो अब यह जो व्यक्ति था, जिसके पास धन संपत्ति कम थी, उसका बेटा भी घर आकर जिद करने लगा कि मुझे भी दूध पी करके स्कूल जाना है। तो माँ ने थोड़ा दिमाग लगाया, जिस आटे से रोटी बनाती थी उसी परात को धो करके सफेद रंग का वो धोवन था उसको गर्म करके और पिला दिया उसको। तो अब यह भी कहने लगा मैं भी दूध पी करके आता हूँ। तो रोज बातचीत बातचीत होती थी सेठ के बेटे में और इस कम धन संपत्ति वाले बेटे के बीच में। वह भी कहता था मैं भी दूध पी करके आता हूँ, वह भी कहता था मैं भी दूध पी करके आता हूँ। अब सेठ के बेटे ने उस व्यक्ति के बेटे को एक दिन घर में बुलाया। दोस्ती होती है, मित्रता होती है, तो घर में भी जाते हैं एक दूसरे के। तो वह वहां गया और वहां पर सेठ के बेटे ने उसे दूध पिलाया। अब वह दूध पीकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसका स्वाद उसके मुंह में बैठ गया। तो अब वह घर जाकर के अपनी माँ से बोलता है कि आप ये जो पिला रहे हैं मुझे, वह दूध का स्वाद और वहां के दूध का स्वाद, सेठ के यहाँ पर दूध जो मैंने पिया है उसका स्वाद अलग है। तो इस वाक्य का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति ने सदा आटे के धोवन को दूध समझ करके पिया, तो क्या असली दूध मिल जाने पर भी उसका धोवन के प्रति आकर्षण रहेगा? नहीं रहेगा। यह कभी संभव नहीं है। तो मान तुंग जी कहते हैं, प्रभु यही समस्या मेरी हो गई है। आपको देखने के बाद अब कहीं भी ये आंखें संतोष नहीं पा रही हैं। इनके लिए अब कोई आकर्षण शेष नहीं रहा है। अन्य वस्तुओं से रुचि हटकर
केवल आप में ही केंद्रित हो गई है। आप ही बताएं, जिसने क्षीर सिंधु में दूध जैसे मीठे जल को पी लिया, फिर उसे खारे कुएं के जल से क्या मतलब है? क्या खारे कूप का जल उसे अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। इसी 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 रूप में यह श्लोक बन गया। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषम् उपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। पीत्वा पयः यानी दूध के जैसे, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, जो चंद्रमा की जो द्युति है उसके समान, दुग्ध सिंधु यानी क्षीर सिंधु के जल को, उसके मीठे जल को जो पी लेता है, फिर क्षारम जलम जल निधेर से तुम का इच्छेत, फिर वो खारे जल को, उसको पीने की इच्छा क्यों रखेगा? प्रश्न उठता है, तीर्थंकरों में ऐसी क्या विशेषता है कि उन्हें देख लेने के बाद और किसी पर दृष्टि नहीं ठहरती? उत्तर खोजें तो एक कारण बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। वह यह है कि आकृति और रंग रूप का जितना आकर्षण होता है, उससे भी कई गुना आकर्षण पवित्रता का होता है, वीतरागता का होता है। एक व्यक्ति सुंदर नहीं है, रूप रंग से हीन है, किंतु अतिशय शांति से संपन्न है, तो उसका क्षण भर का सानिध्य भी दूसरों को अतिशय सुख देने वाला होगा। सबसे बड़ा आकर्षण होता है शांति का, आभा मंडल की पवित्रता का और वीतरागता का। जिसके कषाय शांत हैं, उसका आभा मंडल पवित्र होता है। वीतरागता, शांति और आभा मंडल की पवित्रता, इनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही ये गुण हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दिल्ली प्रवास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, दिल्ली प्रवास में पूज्य गुरुदेव एक आश्रम में पधारे। आश्रम के अधिष्ठाता वयोवृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और केश सफेद थे। जरा यानी वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट थे उनके शरीर पर, फिर भी सारे लोगों की आंखें उन पर लगी थी। सबसे बड़ा आकर्षण होता है शांति का। शांति का स्रोत है कसाय का उपशमन या वीतरागता। जिस व्यक्ति में जितनी वीतरागता होगी, उसके चेहरे पर उतनी ही शांति होगी, उतना ही उसका आकर्षण बढ़ेगा और हर आदमी जो है उसे देखना चाहेगा। सौंदर्य में सहज ही आकर्षण होता है। एक कहानी बताई जा रही है यहाँ पर। एक सुंदर लड़की सड़क पर जा रही थी। एक मनचले युवक ने उसे देखा, वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उस लड़की से पूछा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझसे बात करोगी? लड़की होशियार थी। उसने कहा, उसने सोचा कि शायद मुझे सुंदर देखकर ही तुम ऐसा कह रही हो। ऐसा उस व्यक्ति से उसने कहा कि शायद मुझे सुंदर देखकर ही तुम ऐसा कह रहे हो। पीछे मेरी बहन आ रही है, उसे देख करके तुम मुझे भी भूल जाओगे। तो वह युवक तुरंत वहां से पीछे की तरफ मुड़ा और पीछे आ रही लड़की की तरफ तेजी से बढ़ा। वह लड़की साक्षात अमावस की रात्रि जैसी थी। वह तेजी से दौड़ता हुआ उसको छोड़ करके पुनः पहले वाली लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुमने झूठी बात कहकर मुझे धोखा दिया है। लड़की बोली, धोखा मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, तुम मुझे दे रहे हो। मुझसे ज्यादा सुंदर किसी और के होने की बात सुनी तो तुम मेरी तरफ से भागकर उसकी तरफ दौड़ते हुए चले गए। तो धोखा तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दे रही। सौंदर्य का ऐसा तारतम्य सर्वत्र है। कोई ज्यादा सुंदर तो कोई कम सुंदर, एक से दूसरा सुंदर है, दूसरे से तीसरा सुंदर है और तीसरे से चौथा सुंदर है। किसे अंतिम सुंदर माने, यह कहना बड़ा कठिन है। किंतु यह ध्रुव सत्य है कि जिसे देखकर मन में क्रोध न जागे, वह कितना भी सुंदर हो वास्तव में सुंदर नहीं है। तो जिसको देख करके मन में क्रोध जाग जाए, वह कितना भी सुंदर हो वास्तव में वह सुंदर नहीं है। जिसकी आकृति पर छल कपट, माया और प्रवंचना की परछाई है, वह सुंदर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की आकृति हर क्षण बदलती रहती है। एक क्षण में वह सुंदर और भला लगता है, दूसरे ही क्षण में जब क्रोध आ जाएगा तो वह भद्दा और कुरूप दिखाई देने लग जाता है। तो आचार्य मान तुंगसुरी जी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा है, भगवान ऐसा सुंदर और शांतिमय आकार मैंने और कहीं नहीं देखा, क्योंकि आप वीतराग हैं।
इसलिए मैं अभिभूत हूँ। स्पष्ट है कि आचार्य मान तुम किसी बाह्य सौंदर्य को देखकर ऐसा नहीं कह रहे हैं। किसी बाह्य सौंदर्य में वे उलझते ही नहीं हैं। जब हमने अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक लंबी कविता लिखी और उस कविता की एक पंक्ति में लिखा, बाहर का सौंदर्य यहाँ तो भीतर का प्रतिबिंब रहा है। तो बाहर जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। मान तुंग जी की बात अंतरंग सौंदर्य के विषय में है, वे भीतर के सौंदर्य के बारे में कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, आपने अपनी आत्मा को इतना सुंदर बना लिया है, अपनी चेतना को इतना सुंदर बना लिया है और अपने भावों को इतना सुंदर बना लिया है कि अब वह सौंदर्य आपके भीतर और बाहर चारों ओर से टपक रहा है। तो यह सौंदर्य बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला और सौंदर्य को छोड़कर दर्शन की बात नहीं सोची जा सकती। आजकल सौंदर्य दर्शन की एक शाखा बन गई है। तो सौंदर्य की मीमांसा की जाती है। अनेक आचार्यों ने भीतर के सौंदर्य को समझने का विवेक दिया है। एक संत ने किसी से पूछा, बताओ दुनिया दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उत्तर मिला, जो अपने हित अहित, शत्रु और मित्र को समझ सके वह बुद्धिमान है। संत बोले, फिर तो पशु को भी बुद्धिमान कहा जाएगा, क्योंकि वह भी अपने शत्रु और मित्र को समझता है। जानवरों और जंतुओं में बदले की भी अद्भुत भावना पाई जाती है। संत ने स्वयं अपने इस तर्क से उत्तरदाता को मौन बना दिया। स्वयं अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए संत ने कहा, बुद्धिमान वह है जो यह विवेक करना जानता है कि बुरी चीजों में सबसे ज्यादा बुरी चीज कौन सी है और अच्छी चीजों में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है। जिसमें यह विवेक है वह बुद्धिमान है। सचमुच मानतुंग जी ने सबसे सुंदर वस्तु का विवेक कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सौंदर्य शास्त्र के सबसे बड़े प्रश्न को उन्होंने हल कर दिया कि सबसे अधिक सुंदर कौन है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री कहते हैं, प्रभु, मैं आपके सौंदर्य की जो बात कह रहा हूँ वह निराधार नहीं है, उसका आधार मेरे पास है और मेरे पास इसका बहुत ही ठोस आधार है। वह आधार भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। भौतिक आधार यह है कि जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई है वैसे परमाणु और नहीं बचे। आपका शरीर निर्मित होने के पश्चात वे सभी परमाणु भी समाप्त हो गए, शेष नहीं रहे। जिस मिट्टी से यह पुतला गढ़ा गया वह बस इतनी ही थी। यह बात साहित्य में अक्सर कही जाती है। मान तुंग जी भी कहते हैं कि जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई है वे उतने ही थे, इसलिए आपके समान दूसरा और कैसे बनता, कहाँ से बनता? अनंत परमाणुओं के स्कंद से विश्व भरा पड़ा है, इसलिए आपका शरीर जिन परमाणुओं से बना है उसकी विशेषता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, आपके परमाणु जो हैं वे शांत राग रुचि वाले हैं। शांत राग रुचि, इस पद के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ यह है कि जिन्होंने राग को शांत कर दिया है अथवा जिनकी राग की रुचि शांत हो गई है। राग से तात्पर्य राग और द्वेष दोनों से है। मूल वृत्ति राग की है, द्वेष तो उसका उपजीवी है। राग है तभी द्वेष होता है, राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। मानतुंग जी कहते हैं, जिन परमाणुओं ने आपकी राग रुचि को शांत कर दिया वे दुर्लभ हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि वैसा शरीर दुर्लभ है जिस शरीर में शांत रस वाली किरणें फूटी पड़ रही हैं। 9 रसों में, यहाँ रसों के बारे में बताया गया है कि संसार में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। तो कुछ लोगों ने शांत रस को प्रधान माना है, तो कुछ लोगों ने श्रृंगार रस को, सिगमंड फ्रायड करके एक बहुत ही मानसिक विशेषज्ञ थे, तो फ्रायड की मानसिक अवधारणा पर विचार करें तो श्रृंगार रस प्रधान लगता है। अभिनव गुप्त ने कहा, शांत एव रसः, वास्तव में शांत रस ही रस है। शेष रस तात्कालिक होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, पर शांत रस ऐसा रस है जो कि स्थायी रस है। वह एकमात्र शांत रस ही स्थायी रह सकता है। हम इस बात की मीमांसा करें
कि एक व्यक्ति 24 घंटे में शांत कितनी देर रहता है और गुस्से में कितनी देर रहता है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि व्यक्ति शांत ज़्यादा रहता है। कोई व्यक्ति गुस्से में 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, किंतु चौबीसों घंटे तो गुस्से में नहीं रह सकता। ज़्यादा झगड़ालू है, तो दिन में 20 बार गुस्सा कर लेगा, सारे दिन में तो कोई गुस्सा करता ही नहीं है। तो गुस्सा 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, लेकिन क्या पूरे दिन गुस्से में रहा जा सकता है? नहीं रहा जा सकता। व्यक्ति शांत ज़्यादा और अशांत कम रहता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध कम समय रहता है, शांति अधिक देर रहती है। आत्मा का भी स्वभाव कहेंगे तो शांत जो भाव है, वह आत्मा का स्वभाव कहा जा सकता है। स्वाभाविक कौन है और अस्वाभाविक कौन है, यह हमें देखना होगा। स्वाभाविक वह है जो ज़्यादा देर तक रह सकता है, जो निमित्त आने पर पैदा होता है, वह अस्वाभाविक है या वैभाविक है। क्रोध किसी निमित्त का परिणाम होता है। एक व्यक्ति शांत बैठा है, किसी ने आकर कोई कड़ी बात कह दी अथवा गाली देती, व्यक्ति को तत्काल गुस्सा आ जाएगा। यदि शांत व्यक्ति को कोई उत्तेजित न करे, तो वह क्रोध किस पर करेगा? तर्कशास्त्र का सूत्र है, निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। तो जब निमित्त नहीं है, तो नैमित्तिक भी नहीं है। यह निमित्त की बात बहुत महत्वपूर्ण है। सारे रसों की उत्पत्ति निमित्तों से होती है। निमित्त चला जाए तो फिर कौन सा रस रस बचेगा? शांत मेवावशिष्यते, केवल शांत ही बचेगा। कोई 24 घंटे न हंस सकता है, न श्रृंगार कर सकता है, न रो सकता है, किंतु वह शांति से रह सकता है। यदि मनुष्य अपने आवेग आवेश पर नियमन की साधना कर ले, तो प्रतिक्षण शांत रस में लीन रह सकता है। तो मान तुंग जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, शांत भाव की किरणों वाले परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ, वे उतने ही थे। यदि वैसे परमाणु और होते, तो सभी का चित्त शांत रस से भीगा हुआ होता। जैन दर्शन का यही मर्म है। तीर्थंकर वह होता है जो सबसे ज्यादा शांत होता है। तीर्थंकरों को क्रोध कभी आता ही नहीं है। महावीर के सामने साधना काल में बहुत भयंकर उपसर्ग आए, किंतु वे कभी विचलित नहीं हुए। जैन साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान महावीर कभी क्रोधित या उत्तेजित हुए हों। क्रोध नहीं होता है तो बहुत सारे विषैले परमाणु नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, नखों के आधार पर नाखूनों में सैकड़ों प्रकार के रसायन मिल जाते हैं। जब बुरे भाव जागते हैं, तब वे शरीर में एक प्रकार के विष का निर्माण करते हैं। इस विष का प्रभाव नखों पर बहुत शीघ्र दिखाई दे जाता है। सांप बिच्छू जैसे जीवों को बहुत जहरीला माना गया है, किंतु मनुष्य को सर्वाधिक जहरीला माना गया है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि आदमी इतना विषैला होता है कि अपने शरीर के विष से, शरीर के जहर से वह हजारों कोस दूर स्थित व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तेजोलिशा के बारे में भी आपने सुना होगा, उसको फेंकने से व्यक्ति को जलाया जा सकता है। तो इतना जहर है मनुष्य के शरीर में। कुछ आदमी अपने शरीर में इतना विष इकट्ठा कर लेते हैं कि सांप या बिच्छू भी उनके जहर से मर जाते हैं। उस आदमी को कोई भी काट ले तो वह नहीं मरता, बल्कि काटने वाला ही मर जाता है। विष कन्याओं के बारे में भी आपने सुना होगा। जिनमें ये आवेग आवेश, अशुद्ध विचार और अशुद्ध भाव होते हैं, उनका सारा शरीर जहरीला बन जाता है। शांत रस के परमाणुओं से निर्मित व्यक्ति का आभा मंडल इतना पवित्र होता है कि उसे कितना ही देखें, तृप्ति नहीं मिलती। आजकल आभा मंडल पर काफी काम हो रहा है। जिसका आभा मंडल पवित्र है, उसके पास जाएंगे तो सुख और शांति का अनुभव होगा। इसका अनुभव हमने कई बार किया है। जब जब आचार्य श्री महाश्रवण जी के दर्शन करने जाते हैं, तो उसी प्रकार की शांति का हमें अनुभव होता है। हमने आचार्य श्री तुलसी के भी दर्शन किए हैं। छोटे थे तब उनके दर्शन करते थे, बड़े हुए तब भी आचार्य श्री तुलसी का सानिध्य हमें मिला, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी सानिध्य हमें मिला। उनके भी दर्शन हमने किए। यह हमारा सौभाग्य थे, हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े गुरुओं के हम दर्शन कर पाए। जिसका आभा मंडल दूषित है, उसके निकट जाएंगे
तो बेचैनी का अनुभव होगा। यही आभा मंडल की पवित्रता व्यक्ति को आकर्षित करती है, कोरा रूप रंग किसी को आकर्षित नहीं करता। दूसरी बात जो आचार्य मानतुंग कहते हैं वह यह है कि त्रिभुवनिक ललाम भूत। अभी ये दूसरे श्लोक का, यानी कि हमने 11वां श्लोक तो संपन्न कर लिया था, ये 12वें श्लोक की भी बात यहाँ पर शुरू हो गई है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की इस पुस्तक में एक एक चैप्टर में दो दो श्लोकों का अर्थ किया गया है। तो जो 12वां श्लोक है वो है, यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपम अस्ति। तो इस श्लोक की भी बात शुरू हो गई है। तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो आपके शरीर को निर्माण, जिन परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण किया गया था वे परमाणु बस उतने ही थे, इसके कारण ही आपका शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर ये चर्चा हो रही कि आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि त्रिभुवनेक ललाम भूत, आप तीनों लोकों में ललाम भूत हैं। ललाम का एक अर्थ है तिलक, तो आप तीन लोक में तिलक के समान हैं। चक्रवर्ती सम्राटों के गले में सुशोभित माला को ललाम कहा जाता है। आप तीनों लोकों के ललाम बन गए हैं, यानी तीनों लोकों में तिलक के समान बन गए हैं, चक्रवर्ती की माला के समान बन गए हैं। आपके जैसा तीनों लोकों में दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आचार्य मानतुंग जी की यह सारी स्तुति कषाय शांति पर आधारित है। तो ये दोनों श्लोक जो हैं कषाय शांति पर आधारित हैं। आत्मशुद्धि के लिए कषाय का उपशमन और शारीरिक पवित्रता के लिए भी कषाय का उपशमन। बहुत सारे लोग दिन में एक बार नहीं अनेक बार स्नान करते हैं, किंतु फिर भी उनके शरीर से गंध आती है, पसीने की गंध आती है, दूसरे के लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। वस्तुतः सत्य को पकड़ना बहुत कठिन होता है। आचार्य श्री मानतुंग जी ने भीतर की सच्चाई को समझा। हमारे साधु संत, उनके तो स्नान करने का त्याग रहता है, फिर भी हम उनके दर्शन करते हैं, नजदीक से भी दर्शन करते हैं, तो ऐसा हमें कुछ ऐसी ऐसी कोई दुर्गंध हमें नहीं आती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर शांत रस है। उनके भीतर कषाय शांत है, उनके कषाय का उपशमन हो गया है और उसी के आधार पर भगवान के दैहिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। आचार्य श्री मानतुंग जी ने इस सच्चाई को समझा और उसी आधार पर भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। माना गया है कि तीर्थंकर का शरीर बहुत ही सुंदर होता है। निरुक्तिकार कहते हैं, सब देवता अपने सौंदर्य को इकट्ठा करके एक अंगूठी का निर्माण करें, फिर उसे तीर्थंकर के अंगूठी के सामने लाएं, तो ऐसा लगेगा जैसे शीतल जल के समक्ष कोई अंगारा लाकर रख दिया है, कोई जलती हुई वस्तु लाकर रख दी गई है। तो तीर्थंकर का अंगूठा फिर भी सुंदर और शांत दिखाई देगा। किसके सामने? सभी देवताओं के सौंदर्य से बने हुए अंगूठे के सामने। तो हो सकता है कोई इसे श्लाघा या अतिशयोक्ति कहे, किंतु यह सच है कि तीर्थंकर का सौंदर्य अप्रतिम होता है। जिनका शरीर शांति, पवित्रता, निर्मलता, वीतरागता और विशुद्ध लेस्या से प्रभावित होता है और जिनका आभा मंडल पवित्र बन जाता है, जिनकी आकृति से शांति टपकती है, वह वास्तव में सबसे ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग जी ने इसी सच्चाई को केंद्र में रखकर इस श्लोक की रचना की। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपम अस्ति। भक्तामर के इस श्लोक में सौंदर्य शास्त्र की अद्भुत मीमांसा है। इसके आधार पर ही सौंदर्य को सम्यक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है। वस्तुतः इस श्लोक में भगवान आदिनाथ के सौंदर्य की जैसी व्याख्या की गई है, वह अध्यात्म और सौंदर्य शास्त्र दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको बता देते हैं। तो संस्कृत है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या बनता है हमने विस्तार से चर्चा तो कर ली। 11वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ कर लिया था, हम 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि तीन जगत में असाधारण तिलक समान, तो यह शांत राग रुचि भी है परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत। ललाम भूत का अर्थ तिलक के समान है। तीन जगत में निर्मापित त्रिभुवनेक, तो निर्मापित त्रिभुवनेक का
संधि विच्छेद किया गया। निर्मापितः त्रिभुवनेक, यानी 3 जगत में असाधारण तिलक के समान वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं ने आपका निर्माण किया है, वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही हैं। तो आगे जो लाइन आती है, तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपम अस्ति, तो उसका अर्थ ऐसे आता है कि इस धरती पर आपके समान रूप वाला कोई है ही नहीं। तो यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपम अस्ति। यानी शांत राग, यानी वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं से आपका निर्माण किया है, वे परमाणु इस पृथ्वी पर इतने ही हैं और अधिक नहीं बचे हुए हैं। और 3 जगत में असाधारण तिलक के समान वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं ने आपका निर्माण किया, वे परमाणु अब पृथ्वी पर शेष नहीं हैं। और क्योंकि इस धरती पर आपके समान रूप वाला अब दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से ये शाब्दिक अर्थ इस श्लोक का हुआ और इसकी विस्तार से हमने चर्चा की, जैसी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस पुस्तक में लिखी। अब इस पर कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज थोड़ा 5 मिनट देरी से शुरू किया, इसलिए 5 मिनट देरी से संपन्न किया है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले स्वाध्याय में हम कल्याण मंदिर स्तोत्र से 11वें और 12वें श्लोक का अर्थ विस्तार से समझेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी और सभी आचार्यों को नमन करते हुए उनकी आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये अत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जय करन्ति तम्। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम शूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरेय चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरेय चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरेय चिंत्या काम। सरेय चिंत्या काम, सरेय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं।